हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर्स के बारे में। बट मेक श्योर कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया हो और अपने दोस्तों के साथ भी आपको ये वीडियो शेयर करनी है। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, क्योंकि डिस्क का स्ट्रक्चर दोनों में ही ऑब्वियसली सेम ही है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ताकि जब भी मैं आगे इस वीडियो में ट्रैक या सेक्टर कहूँ तो आप पहचान पाएँ, उसको विजुअलाइज कर पाएँ कि ट्रैक कौन सा है और सेक्टर कौन सा है। देखो, ये हमारी है एक डिस्क जिसके आपको ये सर्कल्स जो हैं ये बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इसका सेंटर सेम है सबका और अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं। अब ये जो पूरी एक चक्री है, जैसे ग्रीन कलर का पूरा एक दिया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैक, है ना। जैसे हम देखते हैं ना, लोग जो रनिंग करने वाले होते हैं, जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं हम, पूरा ट्रैक बना हुआ रहता है उनका। ठीक है, तो ये वो ट्रैक है। अब आपको ये वाली लाइंस भी दिख रही होंगी, ये वाली जो लाइंस है, इन्होंने क्या किया है, ये जो ट्रैक है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। तो ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा एक सेक्टर कहलाएगा। तो एक ट्रैक में एक से ज़्यादा सेक्टर्स होंगे हमारे पास में। और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जो है, ये है हमारा रीड राइट हेड। मतलब जिस भी लोकेशन पर जो भी डेटा लिखा हुआ है, या तो उसको पढ़ना हो या लिखना हो, तो सबसे पहले जो रीड राइट हेड है, ये उस पर्टिकुलर ट्रैक के उस पर्टिकुलर सेक्टर पर ले जाना होता है। फिर ही क्या होता है, रीडिंग या फिर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स डिस्क की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं। पहला है सीक टाइम, दूसरा रोटेशनल लेटेंसी, डेटा ट्रांसफ़र रेट, कंट्रोलर ओवरहेड और क्यूइंग डिले। तो अब वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं। येस, ऑफ कोर्स, यदि आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। आप ये इस तरीके से भी बता दें कि 5 फैक्टर्स हैं और फिर हर एक फैक्टर को आप क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो जो सबसे पहला है सीक टाइम। तो सीक टाइम बोलते किसको हैं? देखो, हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई पर्टिकुलर फाइल को रीड करने की, मान लो, तो वो जो आपकी फ़ाइल है वो कौन से वाले ट्रैक पर रखी हुई है, उस ट्रैक तक हमारे रीड राइट हेड को जब हम मूव करवा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सीक टाइम। सेक्टर पर नहीं गए, अभी उस ट्रैक पर गए हैं। ठीक है, और ट्रैक किसको बोल रहे थे हम? ये पूरा ग्रीन कलर का जो सर्कल बना हुआ है, ये ट्रैक है। उस ट्रैक पे आ गए। अब मान लो कि इधर कहीं पर इस वाले सेक्टर में हमारी फाइल रखी है, तो उसको हम और आगे देखेंगे, उसको बोलेंगे हम रोटेशनल लेटेंसी। तो सीक टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक अपने रीड राइट हेड को ले जाना। देखें, so it is the time that is taken by head of the disk to move from one track to another track। एक ट्रैक पर ऑलरेडी था, रिक्वेस्ट आई तो दूसरे ट्रैक पर गया। सीक टाइम कैन वेरी a lot upon where the head is present। सीक टाइम कितना कम होगा या ज़्यादा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि करंटली जो हेड है वो कहाँ पर है। जैसे यदि मान लो अभी हमारा करंट हेड ये ग्रीन वाले से इस पर है, अब यदि जस्ट इसके बाजू वाले ट्रैक पर ही हमको अपने रीड राइट हेड को ले जाना हो तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर मुझे एकदम इनर वाले ट्रैक पर ले जाना हो उसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में आपका जो रीड राइट हेड है वो कहाँ पर है। और तो इसलिए जनरली क्या करते हैं, हम एवरेज सीक टाइम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रोटेशनल लेटेंसी पर। तो वही है रोटेशनल लेटेंसी, मतलब हमारा जो डिस्क थी वो अभी हम रीड राइट हेड को किधर ले गए, एक पर्टिकुलर ट्रैक पर ले गए, पर फाइल कहाँ रखी हुई है, किसी सेक्टर पर रखी हुई है। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर पर अपने रीड राइट हेड को ले जाना। तो अब क्या होगा, रीड राइट हेड घूमता नहीं है गोल गोल, कौन घूमेगा? आपकी डिस्क गोल घूमेगी, तो रोटेट करेगी वो। ठीक है, तो रोटेट होके वो जो सेक्टर है उसको कहाँ लाया जाएगा, उस रीड राइट हेड के अंडर में लाया जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल लेटेंसी। तो ये किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि आपकी डिस्क रोटेट हो रही है, तो डिस्क की जो रोटेशन की स्पीड है उस पर कौन डिपेंड करता है? रोटेशनल लेटेंसी। अगर स्पीड धीरे घूमेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपकी जो डिस्क है वो फटाफट से घूम जाएगी तो उसमें टाइम कम लगेगा और फटाक से हम किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर आ जाएंगे।
ओके गाइस, तो अगर हम इसकी स्पीड को या उसके रिवॉल्यूशन जो हैं उसको मेजर करने की बात करें तो किस में काउंट होता है ये? आरपीएम, मतलब 1 मिनट में कितनी बार वो रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, या रोटेट हो रही है, रोटेशन पर मिनट। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले इस पे, वो क्या है हमारा? डेटा ट्रांसफ़र रेट। रेट शब्द जब भी आ जाता है तो उसके साथ में एक यूनिट टाइम जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे 1 मिनट में कितना डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, तो मान लो 10 KB, 20 KB, 100 MB, ठीक है। तो कितना भी डेटा जो है 1 मिनट में, जितना भी डेटा या तो वो रीड कर पा रहा है या राइट कर पा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम? डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो डिस्क में हमारा डेटा कितना एक बार में पढ़ पा रहे हैं हम, वो क्या डिसाइड करेगा? उसकी परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा डेटा हम पढ़ पाएंगे एक बार में या लिख पाएंगे, उसकी स्पीड उतनी फास्ट होगी, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, ठीक है। सो द डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज़ मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हो सकता है कि हम लिख रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स से कहाँ आ रहा है? इंटरनली सेव हो रहा है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो इंटरनली जो सेव है वो उठ के कहाँ जा रहा है? किसी डिस्प्ले डिवाइस पे जा रहा है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है। सो ये क्या है हमारा? डेटा ट्रांसफ़र रेट। अब क्या होता है, कोई भी डिस्क बिना कंट्रोलर के नहीं आती, तो एक कंट्रोलर होता है जो क्या करता है? डिस्क को कंट्रोल करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। सो द ओवरहेड इम्पोज्ड बाय डिस्क कंट्रोलर, डिस्क कंट्रोलर जो भी ओवरहेड कर देता है, उसको जो भी एक्स्ट्रा काम या डिले आता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ओवरहेड। ये एक डिवाइस है जो क्या करती है? आपके डिस्क को मैनेज करेगी। ये आपके डेटा का फ्लो भी किधर से कहाँ होना चाहिए, उसको भी मैनेज कौन करेगा? ये कंट्रोलर। मतलब हम मान सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स दे रहा है उसको, और कंट्रोल सिग्नल्स क्या कर रहे हैं? उसको डायरेक्शन बता रहे हैं कि डेटा इनपुट आ रहा है, मतलब कुछ लिखने का काम हो रहा है, या डेटा बाहर भेजना है, मतलब रीडिंग का ऑपरेशन हो रहा है। सो हार्ड ड्राइव इज़ ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोलर। तो हर हार्ड डिस्क को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोलर के साथ काम करना होता है जो उसको मैनेज करता है। और यही जो है, ये जो सिग्नल्स जनरेट कर रहा है, इसी को हम ओवरहेड भी बोलते हैं, कि जो भी उसको टाइम लग रहा है सिग्नल्स देने में, इंस्ट्रक्शंस देने में, वो ओवरहेड। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही फास्ट उसकी परफॉर्मेंस होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास क्या आ गया? क्यूइंग डिले। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट गई, ठीक है, मान लो डिस्क को रीड करने की, जो आपने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखी होगी जब, तो उसमें एक साथ में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। तो मान लो अभी हमारा डिस्क हेड था 55 पे, उसके पास में एक रिक्वेस्ट आई 120 की और एक आई 70 की। तो ऑब्वियसली वो पहले किसको सर्व करेगा? 70 वाले को। तो 120 वाले को क्या करना पड़ा? उसका वेट करना पड़ा, क्यू में लगना पड़ा, लाइन में। तो यही क्या हो गया हमारा? क्यूइंग डिले। मतलब जब रिक्वेस्ट उसने की, कनेक्शन की, वो एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन वापस उसकी जो उसने प्रोसेसिंग थी, उसको सर्विस देना जो है, वो जब शुरू किया, तो आने से लेके उसको सर्विस मिलने तक का बीच का जो टाइम था, जो उसने वेट किया, उसको क्या बोलेंगे? क्यूइंग डिले। तो ये भी क्या है? हमारा एक डिस्क का परफॉर्मेंस फैक्टर है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस विथ योर प्रिपरेशंस। मेक श्योर चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है यार। देखो वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में आप लोग ज़्यादा देखते हो, अभी शेयर नहीं करोगे तो कभी करोगे, है ना? तो जल्दी से शेयर करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।